हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों फाइनली एनटीए ने यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी का सिलेबस पैटर्न जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए एक बिग अपडेट है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि आपका सीयूईटी का सिलेबस पैटर्न फाइनल हो चुका है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों एक एक चीज़ को आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब केवल आपको 12th बोर्ड यानी कि देखिए 11th नहीं, केवल आपको 12th 12वीं के ही बोर्ड को अच्छे से पढ़ना है और 12वीं बोर्ड से ही आपके प्रश्न सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, 3 सेक्शन में प्रश्न आएंगे। हालांकि एक एक चीज़ को बारीकी से हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर अभी भी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पे मिल सके। देखिए दोस्तों, ये पब्लिक नोटिस है, ठीक है। ये जो है डेट 26 आपका मार्च का है। हालांकि लेट नाइट हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो आप मॉर्निंग में इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो सब्जेक्ट है कि कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2022 यानी कि 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक सेशन 2020, 22 एंड 23। देखिए दोस्तों काफ़ी लंबा है, अगर आप देखेंगे तो ये 3 पेज का है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें का जो मेन चीज़ है ना, यानी कि जो इसका कंक्लूजन निकल के आएगा वो तो आपको हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन मेन जो पॉइंट्स हैं आप प्लीज़ उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझने वाली कि 2 अप्रैल से आपको फॉर्म भरना है। 2 से आप अपना फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन सीयूईटी के लिए, ठीक है। यानी कि सीयूईटी के लिए फॉर्म कब भरा जाएगा? 2 अप्रैल से आप फॉर्म फिलअप करेंगे और कब तक करेंगे? 30 अप्रैल तक। यानी कि दोस्तों लगभग आपको एक समय मिलेगा, आप अपना सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, उसके बाद दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी यूजी, ठीक है। आपके 4 सेक्शन यानी कि 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 1A है, 1A1 है, इसमें सेक्शन I1B है और सेक्शन 2 और सेक्शन यहाँ पे 3 है, ठीक है। हालांकि 3 ही सेक्शन है, लेकिन इसको सारे को काउंट करके इन्होंने इसको 3 सेक्शन बना दिया। क्योंकि देखिए दोस्तों सेक्शन A में आपका AB दोनों है, ठीक है। यानी कि आपका 3 सेक्शन में एग्जाम होगा। पहला सेक्शन आपका क्या होगा? लैंग्वेज होगा, दूसरा भी लैंग्वेज होगा और तीसरा डोमेन स्पेसिफिक होगा और चौथा जनरल टेस्ट होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम सिलेबस को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिए अब आपका जो लैंग्वेज वाला टेस्ट होगा उसमें आपके 13th यानी कि 13 डिफरेंट लैंग्वेज रहेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपसे केवल जो है कि 50 प्रश्न पूछ जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आएगा और केवल आपको 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन का ही आपको आंसर करना होगा, ठीक है। सेम आपका वैसे ही उसमें सेक्शन यानी कि 1 के बी में भी रहेगा कि आपको 19th यानी कि जो है कि आपसे 19 लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 में से केवल आपको 40 का ही आंसर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन टाइप रहेगा कि लैंग्वेज टू टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। यानी कि देखिए अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि सेक्शन ए में से आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब ये होगा कि इंग्लिश में आपका ग्रामर पूछेगा, ठीक है। उसमें आपका नाउन, प्रोनाउन और जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है वो सब कुछ पूछेगा, ठीक है। तो ये होता है और बाकी आपका 45 मिनट का ईच यानी कि प्रत्येक लैंग्वेज का एक आपका जो लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो 45 मिनट का होगा और आपको 40 क्वेश्चन यानी कि 50 में से केवल आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक है। अब आप सभी के अंदर एक डाउट होगा कि सर ये 2 लैंग्वेज टेस्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि आप बीए करने जा रहे हैं, ठीक है। बीए में आपको कोई स्पेसिफिक क्या करना है, लैंग्वेज का कोर्स करना है, मतलब लैंग्वेज करना चाहते हैं ऑनर्स से आप, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला सेक्शन भी चूज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सेक्शन जो है बी है, ये मतलब फर्स्ट का बी है, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जैसा कि अगर आप इसको देख के समझेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम
ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइस शुड नॉट मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि देखिए दोस्तों, अब अलग अलग जो वेरियस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना अपना क्राइटेरिया रेडी रखेंगी कि किस तरह से वो आपका एडमिशन लेंगी। यानी कि दोस्तों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना क्राइटेरिया एक्सेप्ट करेंगी। अब दोस्तों जैसे हम BHU की बात कर लें तो BHU में क्या होता था कि आपका हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन थे, या तो आप इंग्लिश करते थे या फिर आप हिंदी करते थे। उसके बाद आपका डोमेन सब्जेक्ट होता था। अगर आपका मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स था। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए कि अगर आप BA के स्टूडेंट हैं तो उसमें क्या होता था कि BA में आपका था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया और इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज को आपने चूज़ कर लिया। तो दोस्तों जो BHU की अगर हम बात करें तो BHU मोस्टली जो फॉलो करेगा वही फॉलो करेगा कि आपसे कोई एक लैंग्वेज टेस्ट करा लेगा और उसके बाद जो आपका जो सेकंड सेक्शन है इसको हम देख लेते हैं। आपका सेकंड सेक्शन है दोस्तों, इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द अप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए दोस्तों, अब इसका क्या मतलब है, देखिए मिनिमम आपको क्या करना है कि मिनिमम आपको 2 चूज़ करना है। ठीक है, मिनिमम आप 2 जो है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 2, बाकी 6 मैक्सिमम आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप BSc मैथ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने फिजिक्स चूज़ कर लिया, मैथ चूज़ कर लिया, ठीक, और एक लैंग्वेज का सेक्शन चूज़ कर लिया। ठीक है, हालांकि दोस्तों देखिए आपको लेके किसी चीज़ को परेशान नहीं होना है, एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे और आपको फिर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट यानी कि दोस्तों जो आपका डोमेन स्पेसिफिक रहेगा उसमें से भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और केवल 40 क्वेश्चन के ही आपको आंसर देने होंगे। अब दोस्तों किस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे इसको भी आप थोड़ा समझ लेते तो आपके लिए बेटर होता। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि केवल 12th, यानी कि देखिए आपको 11वीं का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, केवल 12th, ठीक है, केवल 12th बोर्ड के ही आपके CBSE के NCERT के क्वेश्चंस आएंगे और आपको 50 में से केवल 40 प्रश्नों का आंसर 40 क्वेश्चन को 45 मिनट यानी कि लगभग आपका आधे घंटे और 15 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेक्शन 3rd रहेगा ये है जनरल टेस्ट, जिसमें आपका काफ़ी सारा है इनपुट। आपका टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर MCQ क्वेश्चन, इसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी। यानी कि दोस्तों इसको अगर आप समझेंगे पूरा, इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा, इसमें आपका GK है। ठीक है, GK का मतलब होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। उसके बाद आपका जो करंट अफेयर होता है, फिर आपका जो है कि मेंटल एबिलिटी का मतलब देखिए, अब आपका देखिए मेंटल एबिलिटी का मतलब रीजनिंग होता है। ठीक है, उसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है कि मैथमेटिकल टाइप का रीजनिंग होता है। ठीक है, तो इसका पूरा जो मतलब है दोस्तों, जो जनरल वाला आपका सेक्शन है, इसमें केवल आपका GK, GS, करंट अफेयर और आपका जनरल मैथ और आपका जनरल रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा। इसमें से भी आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे और केवल आपको 60 क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको 1 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, यानी कि 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन को करना है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो पहला सेक्शन रहेगा उसमें 13 लैंग्वेज कौन कौन से रहेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें इंक्लूडेड है हिंदी और इंग्लिश। तो मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश या हिंदी ही लेते हैं, हालांकि आपका जो भी इसमें से अच्छा है, जिस पर कमांड अच्छी है, उसको आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका डोमेन स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट हैं कौन कौन है, अकाउंटेंसी जो कि आपका किस में आएगा, बुक कीपिंग वगैरह किस में आता है, BCom में आता है। बायोलॉजी देख सकते हैं आप, बायोलॉजिकल स्टडीज़ बायो का हो गया। बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री किस में आता है, बायो में आता है। बिजनेस किस में आता है, बिजनेस स्टडी आपका कॉमर्स में आता है, केमिस्ट्री जानते ही हैं। कंप्यूटर साइंस किस में आता है, BSc मैथ वाले में आता है। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेंडिंग, प्रैक्टिस इंडिया, लीगल स्टडीज़। देखिए यहाँ पे हमारे LLB और BA LLB के छात्रों के लिए यहाँ पे क्या रखा गया है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा कुछ इसमें है। अगर आप देखेंगे ना तो सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 27 है, जिसमें आपको जो है कि चूज़ करना है। आइए अब यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ चीज़ों को आसान कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर
वन ऑफ द लैंग्वेज चूजन नीड टू बी इन लीव ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि दोस्तों आप चाहे तो मैक्सिमम जो है कि 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन सेकंड जो है इसमें 27 है, ठीक है। 27 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें से आप लगभग जो है कि मिनिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं कि आप 27 में से 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो अपने हिसाब से लेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक आपका ना अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU है आपका, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपका DU है, BHU है, जब तक दोस्तों ये लोग अपना अपना क्राइटेरिया नहीं जारी करेंगी, क्या इनका क्राइटेरिया रहेगा प्रोसीजर एडमिशन का, तब तक दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सेक्शन थर्ड कंप्रेसिव जनरल टेस्ट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो थर्ड पॉइंट, जो एकदम लास्ट पॉइंट चौथा, कि फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B, यानी कि फर्स्ट भी कह लें इसको हम, अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकंड एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन थर्ड, द कैंडिडेट मस्ट रिफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटीज़। यानी कि देखिए दोस्तों, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ रहेगी वो अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया सेट करेंगी। उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी वाले आपसे मांगेंगे। तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दोस्तों आपका वो फॉर्म फिलअप शुरू होगा, तुरंत हम आपको एक वीडियो के थ्रू बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको समझना चाहिए। मूड ऑफ टेस्ट, यानी कि जो आपका मूड होने वाला है, किस मूड में आपका होगा, कंप्यूटर CBT, यानी कि कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन, और आपका मीडियम 13 लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, ठीक है। सिलेबस क्या है, सेक्शन सेकंड क्या है, एज पर NCERT मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास जो है कि 12th ओनली। यहाँ पे फिर से आपको समझना पड़ेगा, केवल 12th का ही क्वेश्चन, 12th के ही क्वेश्चन, यानी कि उसी के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सेक्शन थर्ड क्या कह रहा है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग की बात की जा रही है, GK की बात की जाए, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात की जाए, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो लगभग 1 तारीख से जो है कि शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 या 2 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब लेवल ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा क्या है, यानी कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर CUET क्या रहेगा, तो ऑल जो है कि ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली, ठीक है। क्लास 12th के बोर्ड पे ही आपका जो है कि ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी आपको इसको समझना पड़ेगा, जो आपका जो रहेगा क्लास 12th बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू वेल इन CUET टेस्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सारी चीज़ें डोमेन स्पेसिफिक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको इसको लेकर के पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। देखिए दोस्तों, हम आपको एक एक चीज़ को धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे। आप एक काम करिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे।